आज हम पहला लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो आपने ये देखना है कि किस तरह हम किसी को बिग्रूसुम कैसे करते हैं, ग्रीटिंग्स कैसे देते हैं। जैसे फर्ज करें, हमने किसी को हेलो बोलना है तो जर्मन में हम उसको हालो कहेंगे। यानी बिग्रूसुम जो है जर्मन जबान में उसको हम हालो बोलते हैं। गुड मॉर्निंग अगर बोलना है तो गुटन मॉर्गन कहेंगे हम। गुटन मॉर्गन। गुड मॉर्निंग को गुटन मॉर्गन हम बोलेंगे। गुड डे अगर सुबह 10 बजे तक का वक्त है तो उसमें हम गुटन मॉर्गन कहेंगे। और अगर 10 बजे के बाद का वक्त है, फर्ज करें कि 11 12 या 1 बजे का, तो उस दौरान किसी भी टाइम आप गुटन टाग बोल सकते हैं। गुटन टाग का ये मतलब है कि आप पूरे दिन में किसी भी टाइम पे ये बोल सकते हैं। और शाम को हम बोलेंगे गुटन आबंड, गुड इवनिंग। और रात को गुटन नाख्ट। तो ये बिग्रूसिंग थे। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपका हाल कैसा है, आप कैसे हैं, उसके लिए आप बोलेंगे वी गेट इस दियर, कि आप कैसे हैं। वी गेट इस दियर का वैसे उर्दू में मतलब बनता है कि आपका कैसा चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब बनेगा कि हो आर यू। वी गेट इस दियर, हो आर यू। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं, वी गेट इस, यानी कि इस को खत्म करके हम वहां पे एक छोटा सा कॉमा डाल देते हैं, तो उसका मतलब भी यही होता है कि वी गेट इज देयर। वी गेट इज दियर, दियर मैंने आप, यानी कि यू को दियर बोलते हैं। मेयर गेट इज गुड, मेरा अच्छा चल रहा है, मैं ठीक हूँ, उसका ये भी मतलब है कि मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मेयर गेट इज गुड। danke, danke मैंने थैंक यू, शुक्रिया को हम danke बोलते हैं। दियर एंड यू, और आपका कैसा चल रहा है। अगर मतलब आप अगले बंदे से सवाल करेंगे कि आप कैसे हैं, तो आप बोलेंगे दियर, कि आप कैसे हैं। तो वो बोलेगा ओह गुड, कि मैं भी अच्छा हूँ। ओह मैंने आल्सो, ओह का मतलब होता है आल्सो। गुड मैंने गुड। और डंक मैंने थैंक यू। डंक मैंने होता है थैंक यू। कि आप किसी को अगर थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप उसको डंक बोलेंगे, ये लफ्ज है उसके लिए। और फिर बिस मॉर्गन, बिस मॉर्गन का उर्दू मतलब बनता है सुबह तक, कि सुबह तक फिर हम आपको दोबारा देखेंगे। लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब ये बनेगा सी यू टुमारो, कि किसी को अगर आपने बाय कहना है, और किसी को अगर आप चाहते हैं कि सुबह मतलब आप उसको बाय कहना चाहते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं बिस मॉर्गन, कि सुबह तक हम आपको देखेंगे। या जो है वो बाय मतलब होगा इसका। और अगर आप किसी को थोड़ी देर बाद मिलना चाहते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, या वैसे ही आप किसी से दोबारा से मिलना है थोड़ी देर बाद, तो उसके लिए आप बोलेंगे बिस स्पेटर, के बाद में हम मिलते हैं। बिस स्पेटर मैंने सी यू लेटर। और अगर आप किसी को बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, या फर्ज करेंगे वो बंदा आपके घर आने वाला है और पहुंचने वाला है, तो आप उसको बोलेंगे बिस बाल्ड, कि सी यू सून, कि आपको हम जल्दी देखेंगे। बिस बाल्ड। और गुड बाय को हम बोलते हैं ऑफ विदरसेन। ऑफ विदरसेन मैंने गुड बाय। और चुस मैंने होता है बाय, इसको यूं आपने टी नहीं पढ़ना, इसको सी के साथ आपने पढ़ना है। तो CHUSS चूस मैंने बाय। अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन किस तरह करवाते हैं। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं जिश फॉर स्टेलन, के इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वी हाइस दू, हमारा क्या नाम है। वी हाइस दू मैंने होता है कि आपका क्या नाम है। आगे बंदा जो जवाब देता है वो ये कहता है इश हाइज अली, कि मैं कहलाता हूँ अली। हाइज मैंने जो है कहलाना होता है। इसका उर्दू में ये बनेगा कि आप क्या कहलाते हैं। वी हाइज दू, कि आपको क्या कहा जाता है। तो इसको जवाब इसका ये होगा इश हाइज अली, कि मुझे अली कहा जाता है, मैं अली कहलाता हूँ। या ये बोलेंगे इसको, माय नाम इज अली,
मेरा नाम अली है। माइन मैंने मेरा, नाम मैंने नाम, ईस्ट मैंने है, और अली मैंने अली, मेरा नाम अली है। वेयर बिस दू, वेयर मैंने होता है हु, कौन। वेयर का मतलब होता है हु। बिस्त मैंने दू जो है ना, इसके साथ बिस्त आता होता है। वेयर बिस तू, हु आर यू, ये बस आप इनको फिलहाल याद रख ले कि वेयर बिस तू, हु आर यू, कि आप कौन हो। वो बोलेगा इश बिन स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं कहना आपने, इसको स्टूडेंट कहना है। इश बिन स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। या वो कहेगा इश बिन लेरर, मैं टीचर हूँ। इश मैंने मैं, बिन मैंने हूँ, लेरर मैंने टीचर। इश बिन 25 Jahre alt। ये आपको मैं पहले इससे मैं गिनती आपको थोड़ी सी बता दूं कि आपने किस तरह बोलनी है। आइन मैंने होता है एक, आइंस। स्वाई मैंने दो, द्राई मैंने तीन। फियर, इसको आपने वी नहीं पढ़ना, इसको आपने फाओ पढ़ना है। ये फियर बनता है, फियर मैंने चार, फ्यूफ मैंने पांच। तो ये जब हम इसको बोलेंगे तो ये बनेगा फ्यूफ उन स्वांसिश। स्वांसिश होता है 20, और फ्यूम्फ जो है ये साथ आया इसके, तो फ्यूम्फ उन स्वांसिश इसको पढ़ेंगे। इश बिन 25 Jahre alt। यार मैंने साल, और आल्ट मैंने ओल्ड, कि मैं 25 साल उम्र है मेरी, मैं 25 साल का हूँ। वो हेयर कम्स टू, कि वो हेयर कम्स टू होता है कि आप कहाँ से आए हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। अब असल जो वर्ब है वो होता है कमन। जो वर्ब है वो है असल में कमन, कमन मैंने आना। लेकिन यहाँ पे जर्मन जबान में ऐसे होता है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी फिक्रे में तो ये चेंज हो जाता है, इसकी एंडिंग जो है वो चेंज हो जाती है। ये कमन से चेंज हो के कम्स्ट बन जाएगा। डू के साथ ये बन जाएगा कम्स्ट। और बाकी जो है वो हर एक के साथ ये लहदा से आता है, जैसे इश के साथ, आई के साथ, वुई के साथ, सब के साथ ये डिफरेंट तरीके से आता है। लेकिन डू के साथ ये आएगा कम्स्ट। वो हेयर कम्स डू, तुम कहाँ से हो, वेयर वेयर आर यू फ्रॉम। इश के साथ देखें ये कम्स की बजाय कम हो गया। इश कमा आउस पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से हूँ। इश कमा, मैं आया हूँ। आउस पाकिस्तान, पाकिस्तान से। आउस मैंने होता है फ्रॉम। कम्स टू आउस डॉइचलैंड, क्या आप जर्मनी से आए हो, कि आप जर्मनी से हो। उसका आंसर होगा नहीं। इश कमा आउस पाकिस्तान असल वर्ब है कमन, लेकिन जब हमने इसको फिक्रे में इस्तेमाल किया तो ये कमन की बजाय कमा बन गया। ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरह वर्ब चेंज होते हैं और क्यों जो है वो इनकी एंडिंग चेंज हो जाती है। अभी आपने सिर्फ इसको याद रखना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों चेंज हुआ है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिटेल के साथ देखेंगे कि क्यों ये चेंज हुए हैं। नाई इश्कमा आउस पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से हूँ। वो वोन्स दू, ये वर्ब है वोनन। वोनन में होते हैं रहना, कि आप कहाँ रहते हो। वो वोन्स टू, आप कहाँ कहाँ रहते हो। इश वोन इन बर्लिन, मैं बर्लिन में रहता हूँ। वोन, मैंने वोनन से बना वोन। वोनन जो है वो असल लफ्ज है वोनन, और वोनन से जो है वो हमने चेंज करके वोन कर दिया। इश वोन इन बर्लिन, कि मैं बर्लिन में रहता हूँ। इश वोन मिट माइनर फैमिलिया, इशवोन मैं रहता हूँ, मिट मैंने वेद, माइनर मैंने माए, फमीलिया मैंने फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, इसको फमीलिया पढ़ना है आपने, फमीलिया। इशवोन मिट माइनर फमीलिया। वेल्शे शिप्राखन, शिप्राखन मैंने होता है जुबानें, वेल्शे मैंने होता है विच। वेल्शे मैंने है कौन सी, शिप्राखन मैंने होता है जुबानें। शिप्रिश्त मैंने होता है बोलते हो, शिप्रिश्त निकला है शिप्रेशन से। असल वर्ब है शिप्रेशन, लेकिन जब हम इसको फिक्रे में इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा स्प्रिश्त। विल्चे शिप्राखन स्प्रिस्त दू, कि आप कौन सी जुबानें बोलते हैं। इश प्रेशर, मैं बोलता हूँ।
उर्दू, इंग्लिश und डोइच। मैं बोलता हूँ उर्दू, इंग्लिश और जर्मन। अब आपने देखना है कि किसका मतलब क्या होता है। और जो हमारे पास डिफरेंट हैं, आई है, यू है, ही है, शी है, तो इनको हम क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे आज। कि जर्मन में इश को बोलते हैं आई, आई को बोलते हैं इश, यू को बोलते हैं दू। यू दो तरह के हैं हमारे पास, एक यू होता है इनफॉर्मल, और एक यहाँ पे यू होता है एक नीचे जी, ये होता है फॉर्मल। यानी कि हमारे पास दो तरह के यू हैं, फॉर्मल यू है और इनफॉर्मल यू है। और इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये होता है कि जब आप किसी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, किसी दोस्त से, फ्रेंड से बात करते हैं जो आपका जानने वाला है, तो फिर आप उसके लिए डू का इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल यू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर किसी को आप पहली दफ़ा बुलाते हैं, किसी से फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात होती है, तो उसको आप जी कह के बुलाते हैं। ये बात याद रखनी है आपने, कि अगर आप किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी जानने वाले से, रिश्तेदार से आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो दू कहेंगे। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास हैं, किसी ऑफिस में हैं, या किसी अजनबी आदमी से बात कर रहे हैं, तो फिर आप उसको जी कह के बुलाएंगे। दोनों का मतलब यू है, दू का मतलब भी यू है, जी का मतलब भी यू है। और एक और यू है, उसको कहते हैं ईयर। अब ईयर में, दू में और जी में क्या फर्क है? अगर आप सामने वाले बंदे से बात कर रहे हैं और वो एक से ज्यादा हैं, तो आप उसको ईयर कह के बुलाएंगे। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप एक से ज्यादा हैं, तो आपको मैं ईयर कह के बुलाऊंगा। और अगर हम किसी ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जो कि हमारे सामने नहीं है, जो कि ज्यादा हैं, तो उनको हम दे को भी जी बोलेंगे। फर्क ये है, फॉर्मल जी जो है वो बड़े एस से शुरू होता है, और जो दे वाला जी है वो छोटे एस से शुरू होता है। आई को इश, यू इनफॉर्मल को दू, ही को एयर, शी को भी जी, इट को एस, वुई को वियर, यू को ईयर, दे को जी, और फॉर्मल यू को भी सी। अब हम कुछ वर्ब यहाँ पढ़ लेते हैं, उनको हमने सीखना है। एक वर्ब है जाइन। जाइन मैंने होता है टू बी, होना। होने को हम जो है वो जाइन बोलते हैं। तो इश बिन, आई एम, यहाँ बिन जो है वो जाइन बन गया। असल जो वर्ब है यहाँ पे वो जाइन है, और जाइन जो है वो बन गया बिन, बिन में चेंज हो गया, तो ये बनेगा आई एम। इसका ये मतलब है इश बिन आई एम, du bist, you are. Ich bin, I am, du bist, you are. Er ist, he is. Sie ist, she is. Es ist, er ist, he is. Sie ist, she is. Es ist, it is. Wir sind, we are. Ihr seid। ईयर मैंने होता है कि सामने वाले जो लोग हैं उनको मुखातब हम कर रहे हैं, एक से ज्यादा हैं वो, तो उसको हम ईयर बोलेंगे, और ये जायद बन जाएगा। ईयर जायद, यू आर प्लूरल के लिए। जी जिंद, दे आर। और जी जिंद ये फॉर्मल यू है। वो जो दो बिस था वो इनफॉर्मल के लिए था। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनफॉर्मल। ये इनफॉर्मल यू था। और ये जो जी जिंद है ये फॉर्मल यू है। अब इनके हम 22 पीले देख लेते हैं। 22 पीले का मतलब है कि इसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। वो कह रहा है कि ich bin müde। म्यूड मैंने होता है थका हुआ, थकने, थके हुए को म्यूड बोलते हैं। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ich bin müde। Du bist freundlich, यू आर फ्रेंडली, आप फ्रेंडली हो, आप अच्छे हो, इसका ये मतलब है du bist freundlich का। Er ist ein Arzt,
वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। आप याद रखें कि जब जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें कभी भी जो है वो साथ में आइन यानी कि आ नहीं लगाना। जर्मन में देखें कि सिर्फ आया इस इस्ट आर्ट्स, आइन आर्ट्स नहीं लिखा, बल्कि इस इस्ट एयर इट्स आर्ट लिखा है। और इंग्लिश में आ गया साथ में, जर्मन में आप आ का लफ्ज नहीं लगाएंगे वहां पे। तो एयर ईस्ट आर्ट्स का मतलब है ही इज आ डॉक्टर। जी इज लैररन, शी इज अ टीचर। तो जी का मतलब होता है वो। अगर यहाँ पे मेल वाला टीचर होता तो फिर होना था एयर इज लैरर, तो उसका मतलब बनना था ही इज टीचर। और जी इज लैरर का मतलब है शी इज टीचर। तो ये फर्क है। जी इज लैररेन, टीचर जो फीमेल होती है उसको लैररेन कहते हैं। और जो टीचर मेल है उसको लैरर बोलते हैं। और जो है वो साथ में एयर आता है उसके। और जो लैररन है टीचर, जो फीमेल टीचर है उसके साथ जी आता है। वी आर जिन ग्लूकलिश, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। ग्लूकलिश मैंने होता है हैप्पी, खुश होना। जिंद मैंने है, वियर मैंने हुई। वियर जिन ग्लूकलिश, कि हम खुश हैं। ईयर जाइड पंक्लिश, आप लोग जो हैं पंक्चुअल हैं। पंक्लिश मैंने होता है पंक्चुअल। जाइड मैंने है, ईयर मैंने यू। अब देखें, वियर के साथ जिंद आएगा, ईयर के साथ जाइद आएगा। ये फर्क आपने याद रखना है। वियर के साथ और एयर के साथ और ईयर के साथ और जी के साथ और एस के साथ, सब के साथ ये चेंज हो जाएगा। और ये मुख्तलिफ तरह से आएगा। जैसे वियर के साथ जिंद आया, वियर जिंद ग्लुकलिश, हम खुश हैं। ईयर जाइद पंक्लिश, आप पंक्चुअल हैं। जी जिंद नेट, नेट मैंने होता है नाइस, कि वो नाइस हैं। जी जिंद नेट, वो नाइस हैं। अब दूसरा वर्ब हम देखते हैं हाइजन। जैसे हमने पहले वो पढ़ा था कि इश हाइज अली, इसको हमने हाइजन में एक नई चीज आई है। इसे एस सेट हम बोलते हैं, ये बी की तरह का होता है। ये डबल एस इसका मतलब होता है, ये जहां भी होता है ये डबल एस की आवाज देता है। तो इसको आपने याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं एस सेट, और ये डबल एस की आवाज देता है। हाइजन मैंने होता है कहलाना। जैसे क्या कहा जाता है आपको, आप क्या कहलाते हैं, आपको क्या बोला जाता है, टू बी कॉल्ड को हाइजन बोलते हैं। दस वर्ब हाइजन, टू बी कॉल्ड, इश हाइज, ये जहां भी आता है डबल एस की आवाज देता है। ये समझ लें कि ये डबल एस है यहाँ पे। इश हाइज, आई एम कॉल्ड, डू हाइस्ट। मैंने बोला था आपको कि ये हर एक के साथ चेंज हो जाएगा। जो वर्ब होता है वो इश के साथ, डू के साथ, एयर के साथ, सब के साथ जो है वो डिफरेंट तरीके से चेंज होके आएगा। असल वर्ब है हाइजन, लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा तो हाइज आ जाएगा। ये यहाँ पे जो है वो एन खत्म कर देंगे, ऊपर से हम अकेला ई रह जाएगा यहाँ पे। ये मैंने डबल कोमा में इसलिए ये लिखा है, ये बताने के लिए कि डबल एस की आवाज देता है ये। Ich heiße, I am called, du heißt, you are called, er heißt, he is called, sie heißt, she is called। अब देखें कि do के साथ, एयर के साथ और जी के साथ ये सेम रहा है। अक्सर आप देखेंगे कि इनके साथ ये टी आएगा एंड पे। इश के साथ हमेशा एंड पे ई आएगा। डू के साथ, एयर के साथ और जी के साथ जो है वो एंड पे टी आएगा। और दो के साथ जो है वो अ, आमतौर पे एस टी आएगा। वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि किन के साथ एस टी, किन वर्ब्स के साथ एस टी आएगा और किन के साथ जो है वो एस नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पे एस नहीं आना, यहाँ पे केवल टी आना है। तो ये मुख्तलिफ है, हर जो सब्जेक्ट है उसके साथ ये डिफरेंट तरह से आएगा। वियर हाइजन, और वियर के साथ आप याद रखें इसके साथ असल हालत में ही आएगा बिल्कुल ये। वियर हाइजन के हम कहलाते हैं ईयर हाइस्ट,
अब इसके साथ भी टी आया है एंड पे, बिल्कुल वैसे ही। ईयर हाइस्ट तुम कहलाते हो। जी हाइजन, दे आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं। इसके साथ भी हाइजन आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वियर के साथ हाइजन आया था। इनके हम 22 पीलर देख लेते हैं। इश हाइज अहमद, मैं अहमद कहलाता हूँ। वी हाइज तू, तुम क्या कहलाते हो। एयर हाइस्ट थॉमस, वो थॉमस कहलाता है। जी हाइस्ट मारिया, वो मारिया कहलाती है। अब कमन वाला वर्ब देख लेते हैं। कमन का मतलब होता है आना। अब जब ये इश के साथ आएगा तो एन को हम वहां से उतार देंगे, इस एन को, और यहां पे रह जाएगा कमम, इश कम, कि आई कम। जब डू के साथ आएगा तो एन को उतार के हम एस टी लगा देंगे। इसको हम बोलते हैं वर्ब को कॉन्जुगेट करना। कॉन्जुगेट करने का मतलब है कि असल वर्ब को चेंज करके उसकी एंडिंग को चेंज कर देना, उसके साथ टी या एस टी लगा देना या ई लगा देना, इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये आपको मैं डिटेल के साथ अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि कैसे हम इनको कॉन्जुगेट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रख लें कि इश्क के साथ कम, डू के साथ कॉम्स्ट, एस टी आएगा इसके साथ, एयर के साथ कॉम्ट, वियर के साथ कमन। अब जो असल वर्ब था कमन, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही वियर के साथ आएगा। वियर के साथ जो है वो सेम आता होता है जैसे का वर्ब होता है, उसको कॉन्जुगेट नहीं करते, बल्कि वैसे का वैसे ही लिखते हैं साथ। ईयर कॉम्ट, जी कमन, जी ये दे वाला जी है कि वो आते हैं। अब इनके हम 22 पे देख लेते हैं। इश्कामा आउस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। एयर कम्स आउस इंडियन, वो इंडिया से है, ही कम्स फ्रॉम इंडिया। वी आर कॉमन आउस डॉइचलैंड, हम जर्मनी से हैं। और किसी से पूछना है आपने कि आप कहाँ से हो, तो आप बोलेंगे वो हेयर कम्स डू, कि आप कहाँ से हो। तो वो आगे से बोलेगा इश्कमा आउस पाकिस्तान या इश्कमा आउस इंडियन, इश्कमा आउस। अब हाँ, एक और चीज, कि इंडिया का जो नाम है जर्मन में वो इंडियन है। इंडियन, इंडिया को इंडियन बोलना है आपने। 10 वर्ब वोनन। अब वोनन का वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे। वोनन का मतलब होता है रहना कहीं पे। इसे हम बोलेंगे इश वोन, आई लिव। डू वोन्स्ट, यू लिव। एयर वोंट, ही लिव्स। अब देखें इसको चेंज हो गया ये बार बार जो है। ये इश के साथ वोन आया, डू के साथ वोंट आया, और इसके साथ देखें डू के साथ वोंस्ट, एयर के साथ वोंट, वियर के साथ वोनन, ईयर के साथ वोंट, जी के साथ वोनन। बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे था ये वोनन, बिल्कुल अपनी असल हालत में आ गया। इन्फिनिटिव फॉर्म इसको हम बोलते हैं कि अपनी ये इन्फिनिटिव फॉर्म में ही आ जाएगा साथ में। इन्फिनिटिव फॉर्म होती है जो वर्ब की असल हालत होती है। जैसे यहाँ पे जो असल वर्ब है वोनन, वोनन मैंने रहना, टू लिव, ये इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है। और ये जी के साथ, जी यानी कि दे वाला जो जी है उसके साथ ही अपनी इन्फिनिटिव फॉर्म में ही आ गया। इसके बाइशपील हम देख लेते हैं। Ich wohne in Leipzig, मैं लेप्जिग में रहता हूँ। Sie wohnt in Hamburg, वो हामबर्ग में रहती है। Wir wohnen zusammen, हम इकट्ठे रहते हैं। अब 10 वर्ब lernen, lernen को हम जो है वो आज सीखते हैं कि जब ये इश के साथ आएगा तो lernen आएगा। Ich lerne, du lernst, er lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen। इस तरह से हम इसको कॉन्जुगेट करके इश के साथ लर्न, डू के साथ लर्न्स्ट, एयर के साथ लर्नड, वीर के साथ लर्नन, ईयर के साथ लर्नड, और जी के साथ भी लर्नन अपनी इस हालत में इन्फिनिटिव फॉर्म में ही ये आ गया। इसके हम बाइशपीले देख लेते हैं। इश लर्न डॉयच, मैं जर्मन सीखता हूँ। डू लर्न्स इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो। Wir lernen jeden Tag,
हम रोजाना सीखते हैं। jeden मैंने एवरी, टाक मैंने डे, हम रोजाना सीखते हैं। अब हम वर्ब देखते हैं उसके बाद शिप्रेशन। शिप्रेशन मैंने होता है बोलना, टू स्पीक, इसको हम शिप्रेशन कहते हैं। इस शिप्रेशन, मैं बोलता हूँ। दू शिप्रिश, तुम बोलते हो। एर स्प्रिश, वो बोलता है, ही स्पीक्स। वीर स्प्रेशन, हम बोलते हैं। ईयर स्प्रेश्ट, तुम बोलते हो, लेकिन ये तुम है, तुम सब, यानी कि ये एक से ज्यादा लोग हैं। अगर तुम में एक से ज्यादा लोग आ जाएं तो ईयर का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। अगर एक अकेला बंदा आए तुम में, यानी कि सामने वाला बंदा जो है, अगर एक हो तो फिर दो लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा हो तो फिर ईयर लिखते हैं। दो हो या तीन हो या ज्यादा हो तो फिर आपने ईयर का लफ्ज इस्तेमाल करना है वहां पे। जी एक्सप्रेशन, दे स्पीक। अब इसकी बाइशपील हम देख रहे थे, हम दोबारा से देखते हैं। इनकी बाइशपील हैं, बाइशपील मतलब इसकी एग्जांपल्स हैं। Ich spreche Deutsch, मैं जर्मन बोलता हूँ। Er spricht English, वो इंग्लिश बोलता है। Wir sprechen langsam, langsam होता है स्लोली, आहिस्ता से। हम आहिस्ता से बोलते हैं। Wir sprechen langsam, कि हम आहिस्ता से बोलते हैं। langsam होता है आहिस्ता से बोलना। Wir मैंने हम, और स्प्रेशन मैंने बोलते हैं। वीर स्प्रेशन लांगजम, हम आहिस्ता से बोलते हैं। दस वर्ब माखन, माखन मैंने होता है कुछ करना, कुछ बनाना या कुछ करना, उसको हम माखन कहते हैं। इश माख, आई डू। डू मार्क्स, यू डू। एयर मार्क, ही डज। वीर माखन, वी डू। ईयर मार्क, यू ऑल डू। यानी कि सामने वाले जो, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो फिर ईयर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो एक है बंदा तो फिर हम दो का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। दो मार्क्स और ईयर मार्क। अब देखें यहाँ पे एस टी आया, इसमें अकेला टी आया है यहाँ पे। जी माखन, दे डू। इसके बाईस पहले देख लेते हैं। इशमाखा मायने हाउस ऑफ गाबन। हाउस ऑफ गाबन होता है होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। इशमाख, अब ये माखन था, माखन से माखा बन गया, कंजुगेट हो गया, इसके साथ है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जब भी वर्ब जो है वो आएगा, इश के साथ और तरह से आएगा, दू के साथ और तरह से आएगा, जी के साथ और तरह से आएगा, एर जी एस के साथ और तरह से आएगा। इस तरह हर एक के साथ वो चेंज होके आएगा, वो कंजुगेट होके आएगा। तो इश माख माइना हाउस ऑफ कार्बन, कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ। वस मार्क्स टू, तुम क्या करते हो। ऐसे ही देखें कि ये इसके साथ आ गया मख, और वस के, और जो दू के साथ आ गया मार्क्स, के वस मार्क्स दू। वस मैंने व्हाट, मार्क्स मैंने करते हो, और डू मैंने यू, कि तुम क्या करते हो। वीर माखन आइन पाउजा, पाउजा मैंने होता है ब्रेक, कि हम एक ब्रेक लेते हैं या हम एक ब्रेक करते हैं। वीर माखन आइन पाउजा, आइन मैंने एक, और पाउजा मैंने ब्रेक। वीर माखन आइन पाउजा, हम एक ब्रेक करते हैं। अब आपको मैं जो वे फ्रागन है, ये इसको डब्ल्यू को वे बोलते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी जो एबीसी है जर्मन जुबान में, उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चले कि किसको क्या बोलते हैं। आ, बे, से, डे, ए। इसको ए पढ़ना है आपने, ई नहीं पढ़ना, ए पढ़ना है। ए, एफ, गे, जी को गे पढ़ना है आपने। हा, एच को हा पढ़ना है। ई, आई को ई पढ़ना है, आई नहीं पढ़ना, ई। गे हा ई, योट, इसको पढ़ते हैं योट, जे को। खा, के को पढ़ते हैं खा। एल, एम, एन, ओ, टी, कू, इसको कू पढ़ना है आपने।
एयर, एस टी ऊ, इसको ऊ पढ़ना है अपने यू को। पाओ, वे, एक्स, एप्सिलोन, सेट। वाई को पढ़ना है एप्सिलोन, और एक्स को पढ़ना है एक्स, और जेड को पढ़ना है सेट। एक और इसमें नया लफ्ज का, इसमें चार नए लफ्ज हैं जिनका इजाफा हुआ है। एक तो होता है इसका एस सेट, यहाँ से मेरे, इसको एस सेट बोलते हैं, ये डबल एस की आवाज देता है। यानी कि इसका मतलब होता है जहां पे ये आएगा डबल एस की आवाज देगा। इसके अलावा आ, अमलाउट वाला आ, और अमलाउट वाला ओ, ये नए लफ्ज हैं जो कि इसमें शामिल हुए हैं इनको। और अमलाउट वाला यू, ऊ, आ, ओ और ऊ, इसके ऊपर अमलाउट है। ये और ये एस सेट जो है, ये चार नए लफ्ज हैं जो कि जर्मन जुबान में हैं। इनका आपने याद रखना है। वेयर मैंने होता है हु, यानी कौन। वस मैंने होता है व्हाट। वी मैंने होता है हो, कैसे। वो मैंने होता है वेयर, कहाँ। वो हेयर, वेयर फ्रॉम। वो हिन, वेयर टू। वन मैंने वेन। वागुम मैंने वाई, इसे हम वागुम पढ़ते हैं वाई। अब हम छोटा सा डायलॉग इसमें बोलते हैं। वी हाइस तू, हेलो। वी हाइस तू, हेलो, तुम क्या कहलाते हो। इश हाइज जारा, उन दू, मेरा नाम जारा है और आपका क्या नाम है। हम ये डायलॉग को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये मरियम इकरा अपना माइक ऑन करे जरा। अच्छा, ये नहीं सुन रहे हैं। अब्दुल जब्बार, अब्दुल जब्बार सुन रहे हैं। ओके ओके, काम पे हैं आप, ठीक है। चले मैं पढ़ देता हूँ इसको। इश हाइज़ जारा, दो, मेरा नाम जारा है और आपका क्या नाम है। इश हाइज़ अली, मेरा नाम अली है। वो हेयर कम्स टू, क्या आप कहाँ से हो। इश कमा आउस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। वो वोंट्स दो, तुम कहाँ रहते हो। इश वोन इन बर्लिन, मैं बर्लिन में रहता हूँ। बस मार्क्स दो, तुम क्या करते हो। इश बिन स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। Und ich lerne Deutsch, और मैं जर्मन सीखता हूँ। Welche Sprachen sprichst du, तुम कौन सी जबानें बोलते हो। Ich spreche Urdu, English und ein bisschen Deutsch, मैं उर्दू बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ और कुछ जर्मन बोलता हूँ। शून, शून मैंने होता है नाइस। दिश कैनन सो लर्नन, कैनन लर्नर ने होता है एक दूसरे को सीखना जानने को हम कैनन लर्नर बोलते हैं। और सू का बीच में आपको मैं बाद में बताऊंगा अगले लेक्चर में कि सू क्यों और कहाँ पे यूज करते हैं। शोन दिश कैनन सो लर्नन, कि नाइस टू मीट यू। फ्रोइट मिश ओक, मुझे भी खुशी हुई। इसका मतलब है फ्रोइट मिश ओक मैंने, कि मुझे भी खुशी हुई। आज हमने जो है वो कुछ वोकेबलरी इसके साथ करेंगे, जो कि हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तीन तरह के, हमेशा याद रखें कि जर्मन जुबान में तीन तरह के आर्टिकल हम यूज करते हैं। दस, दी और देयर। यहाँ पे तीन तरह की चीजें होती हैं। इसमें फेमिनन, मस्कुलन और न्यूट्रल। जिस तरह उर्दू में दो चीजें होती हैं, दो तरह की चीजें होती हैं, जैसे होता है और होती है। इसी तरह जर्मन में तीन होती हैं चीजें। होता है जो है वो मस्कुलन, जो होती है वो फेमिनन,
और तीसरी जो है वो न्यूट्रल होती है, जो ना होता है और ना होती है, उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। और वो जो है वो उसको हम 10 लिखते हैं न्यूट्रल। जैसे बुक जो है, बुक न्यूट्रल है तो उसको हम 10 लिखेंगे। शूल फेमिनन है तो इसको हम दी लिखेंगे। लेयर मस्कुलन है तो उसको हम देर लिखेंगे। यानी कि न्यूट्रल को 10, फेमिनन को दी, और मस्कुलन को देर। जैसे लैररन, जो फीमेल टीचर है उसको हम लैररन कहते हैं। वो दी लैररन है, उसको दी बोलना है आपने। जो स्टूडेंट है, जो मेल स्टूडेंट है उसको अपने देयर स्टूडेंट कहना है। और जो फीमेल स्टूडेंट है उसको स्टूडेंटन कहेंगे और दी स्टूडेंटन कहेंगे। जो हाउस होता है वो न्यूट्रल होता है, उसको हम 10 हाउस बोलेंगे। जो फैमिली होती है उसको फैमिलिया कहते हैं, और ये फेमिनन है तो उसको हम दी बोलेंगे। शप्राख, जो जुबान है, इसको भी फेमिनन है, दी बोलेंगे। लांच यानी कंट्री जो है ये न्यूट्रल है, इसको 10 बोलेंगे। जो सिटी है इसको हम स्टड कहते हैं, स्टड जो है वो फेमिनन है, इसको दी बोलेंगे। फ्रॉइंड, मेल फ्रेंड जो है इसको हम देर फ्रॉइंड बोलेंगे। और फीमेल फ्रेंड को फ्रॉइंडन बोलेंगे और दी फ्रॉइंडन बोलेंगे। मेल फ्रेंड को देर फ्रॉइंड और फीमेल फ्रेंड को दी फ्रॉइंडन। आज हमने क्या सीखा कि किस तरह हम लोगों को प्रॉपरली जो है पोलाइटली ग्रीट करना है, आपने इंट्रोड्यूस करवाना खुद को। कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने सीखे और कुछ वर्ब हमने सीखे, जाइन, हाइजन, कमन, वोनन, लेनन, स्प्रेशन और माखन। ये हमने सीखे आज। और कुछ जो है वो हमने सेंटेंसेस बनाना सीखे। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा खत्म हुआ, और हम फिर से जो है वो कल को नए लेक्चर के साथ शुरू करेंगे।